बहुत ही अलग टाइप का इमेजिनेशन का एक स्कीम है। तो एक सवाल ये भी था जो हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, लेकिन पॉलिसी में भी एक है कि ईएसआई और पीएमजेवाई के बीच में एक कन्वर्जेंस की भी बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है जहाँ पे ईएसआई में एम्प्टी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स कम है, क्या वो हम पीएमजेवाई वालों को खोल सकते हैं। सिमिलरली जहाँ पे ईएसआई के हैं बेनिफिशियरीज और एक्रेडिटेड पीएमजेवाई सरकारी हॉस्पिटल है, क्या वो इसमें आ सकते हैं। इस तरह की भी बातें चल रही हैं। और इन सारे चीजों को विदाउट गिविंग एनी आंसर्स हम लोग भी विद इन द टीम, ये जरूरी नहीं है कि ये डिटेल्स में एक राय पे अभी तक पहुंच पाए हैं, लेकिन मेन यही है कि सबको ये हक मिले और कैसे मिले। और फ्री हेल्थ केयर हम मानते हैं कि इट इज अ राइट, और कंट्रीब्यूटरी स्कीम एक जगह, जैसे बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो शायद कंट्रीब्यूटरी स्कीम में नहीं रह पाए कि हर महीना कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसा भी ना हो पाए। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सेक्टर यू आर इन। सो आई थिंक वहां पे आप लोगों से बहुत मुझे लगा कि रोल ऑफ ये वेलफेयर बोर्ड्स का क्या होना चाहिए, ये सब काफी क्लियरली आया है, जिसको हम कंसोलिडेट करने का कोशिश करेंगे। शुरू से एक टेंशन हमारे स्टडी में भी इस मुद्दे में लेके रहा है कि यूनिवर्सल एक तरफ हम बोल ही रहे हैं, दूसरी तरफ वर्कर्स राइट्स भी हम बोल रहे हैं, और हम दोनों में हम अपना बिलीफ रख रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे हम एक साथ लाएंगे वो हम देखेंगे। जस्ट एज आगे जाते हुए ये जो हमने इनिशियली आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर किया कि जो भी रिपोर्ट हम लोग लिखें वो आपके राय से भी इन्फॉर्म हो। तो ये फाइनल कुछ भी फाइनल इसमें नहीं है, अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं 2 पेज का नोट और ये पावर पॉइंट ही यहाँ पे है। कुछ सजेशंस ये भी आया है कि और क्या डेटा और वगैरह हमें देखना चाहिए, हम वो भी देखेंगे। तो थोड़ा आप पे ये इम्पोजिशन होगा कि जब हम लिखेंगे एक पॉलिसी ब्रीफ के तरह से कुछ तैयार करके हम आप सबको भेजेंगे, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, वी आर आल्सो ऑफ कोर्स इट्स एन एकेडमिक स्टडी, but we are also conscious that people who are working on right to health are broadly agreeing, or we want to get your expertise on the recommendations that we finally make. So कुछ हम जो करेंगे रिपोर्ट और पॉलिसी ब्रीफ वो सब हम शेयर करेंगे। तो ये स्टडी 1 और साल तक है, मतलब स्टडी पूरा अंत होने का। तो शायद कुछ वीडियो बनाएंगे वगैरह, ये सब हम बांटते शेयर करते रहेंगे। और जैसे आप लोगों ने कुछ बोला कि ये भी देखिए वो भी देखिए, ऐसा कुछ आइडिया बाद में भी आए तो प्लीज फील फ्री टू टेल अस। ऐसा नहीं है कि फिक्स हमें बस इतने लोगों से बात करना था, खत्म हो गया। जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है हम थोड़ा बहुत और चीजें देखने का कोशिश कर सकते हैं। तो आप किसी को भी कुछ अगर आइडिया आएगा कि ये भी थोड़ा देख लीजिए। सर्वे वर्वे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे जो डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशंस कुछ भी एनालिसिस करना हो वो हम जरूर कर पाएंगे। मेरे तरफ से सबको धन्यवाद, लेकिन फॉर्मली इंद्रनील सबको अभी मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर स्कीम्स बनाने पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है, वर्क कर रही है। तो अगर जब आपका ये स्टडी रिसर्च अगर जब मेरे को मिल जाएगा प्रॉपरली, तो ऑफिशियली मैं यूज़ कर सकता हूँ आपका रिफ्लेक्ट देते हुए, रेफरेंस देते हुए कि शायद वो गवर्नमेंट को भी फायदा हो सकता है हम सबके तरफ से। तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये स्टडी का कुछ रुझान या जो भी फाइंडिंग आए आगे काम आए, तो उससे बढ़िया हम लोगों के लिए तो कुछ और नहीं है हो सकता है। आप लोगों को मतलब इतना जो तजुर्बा और ये सारा इतना जो रिच कॉन्वर्सेशन था, हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे शुक्रिया अदा करें। और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है स्टडी को वो करने में। तो हम लोग जैसे इस कंसल्टेशन का ही एक ब्रीफिंग पेपर तो हमें निकालना चाहिए जो सब मिलके बनाए, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट हो, उससे एक वो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि जो एक कैसे ये हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिएगा। जो ट्रेड यूनियन के साथ ईएसआई का जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह के जो प्रोसेस है, क्या हम लोग एज रिसर्च कम्युनिटी कैसे उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, या कुछ चीज आपको चाहिए, कुछ एक डिमांड आप रखना चाहते हो जिसमें कुछ आपसे चाहिए, या कुछ चीज हम लोग कर सकते हैं जिससे आगे चीजें बढ़ सकती है, ऐसा कुछ भी हो तो एक डायलॉग का प्रोसेस हम लोग